तेजी है? नहीं इतनी तो नहीं, कल ज्यादा, आज थोड़ा बादल, आज कम है। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोत्थान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। अहो कियं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहायां सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुः पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपं। जल्पन् जल्पन् प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णमूले मिथ्यां मिथ्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी कोऽपि काशीनिवासी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद गंध भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि गंगा जमुना मैया की,
नर्मदा माता की, गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए, तो नासत विघ्न अनेक। भक्त चरित यति प्रेम से, कहे सुने जो कोई। भुक्ति मुक्ति की क्या कथा, अरे भक्ति सुलभ तेई हो। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। गोस्वामी जी कहते हैं रामायण में कि देह धरे कर यह फल भाई, अरे भजिया राम सब काम बिहाई। कहा मानव शरीर देह धरने का, ये देह हमको मिला हुआ। कहा किसी के द्वारा मिला, जैसे दहेज में मिलता है। ओ लड़की का जब ब्याह होता है तब माता पिता क्या होते हैं, उसकी लड़की के दहेज देते हैं। तो कहते हैं कि जैसे दहेज में कोई चीज मिलती है, तो क्या है इसी प्रकार ये शरीर हमको दहेज में मिला हुआ। क्या मिला? बोलो। बड़े भाग मानुष तन पावा। पावा माने आपने पाया है। ये मानव शरीर आपने दहेज में मिला है, जैसे दहेज में मिलता है। कहा कि जब कोई वस्तु मिलती है तो मनुष्य को उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर जैसे एक राजा ने प्रसन्न होकर के एक मंत्री को बढ़िया साल दिया। क्या दिया? और मंत्री को हो गया जुकाम, रुमाल नहीं थी, और जब बार बार नाक छोप हुए तो उसी साल से नाक पूछे हुए। कौन? मंत्री क्या करे? किसी ने राजा से शिकायत की कि तुम्हारे मंत्री को तो साल दिया लेकिन इसका सदुपयोग न कर दुरुपयोग कर रहा। बोलो इतना सुंदर साल से क्या पूछ रहा है? बोलो। तो राजा ने उससे साल छीन लिया। क्या कर लिया? क्यों छीन लिया? तो कहा इसी प्रकार भगवान ने मानव रूपी जो शरीर हमको साल दिया है, इसका हम सदुपयोग न करके विषय रूपी नाक पोछेंगे तो परमात्मा क्या करेगा? छीन लेगा। कहा इसलिए जो खाने पीने सोने में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो उसका सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से, जैसे कि लड़की के ब्याह होती है तो बड़े भाग्य से तब ब्याह होता है, और ब्याह में भी दहेज कितना देते हैं? बोलो। दहेज लोग मांगते हैं, तो वो देना पड़ता है उसको। इसी प्रकार हमने भगवान से ये मानव शरीर मांगा, तो इसलिए कहते हैं कबहू कर करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत सनि। करुणा करके कृपा करके भगवान ने हमको मानव शरीर मिला दिया, लेकिन अगर मनुष्य इसका सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करेगा तो फिर मानव शरीर उसको मिलने वाला। आज अगर तुम्हारे दादा बाबा बता देते कि भाई तुम भजन करना नहीं, हम यहाँ कितना कष्ट पा रहे हैं, हमको तो कौन देखो कुत्ते बिल्ली की जोनी मिल जाए, लेकिन कोई जाके वहां से समाचार देते नहीं। यहाँ तो कहीं तुम लोग जाओगे तो चिंता नहीं करना, मैं फलाना दिन आ जाऊंगा, और वो लोग वहां गए कोई समाचार दिए क्या? पता नहीं कहाँ है, पता लगाए कि कहाँ है? कहा कोई कोई माने जो पता लगाता है। कहा कोई कोई जो सुपुत्र होता है अपने पिता का पता लगाता है कि पिताजी कहाँ गए। बोलो। और तुम लोग पता लगाते क्या? तो तुम लोग स्वप्न में आ जाए तो कहेगा ये भूत हो गए क्या, स्वप्न में आ रहे हैं। एक लड़का मेरे पास आया, कहा हमारे पिताजी स्वप्न में आते हैं कि भूत तो नहीं हो गए। बोलो।
यहाँ इतना प्रेम करते हैं, मरने के बाद कहीं भूत तो नहीं है, सपने में भी नहीं आना चाहिए। बोलो, माता पिता सपने में आवे तभी खराब है कि नहीं? बोलो। तो कहने का तात्पर्य है कि पिता माता कहाँ गए, किस योनि में गए, कैसे वो कष्ट कहाँ, उनको वहाँ खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे रह रहे हैं, कपड़े मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कहीं पता लगाएगा? कहा अगर पता लगा लेवे तो जो सुपुत्र होगा, इसलिए पुत्र की इच्छा लोग क्यों करते? तो पुम माने होता नरक, जो नरक से अपने पिता का उद्धार करता, अपने पितरों का उद्धार करता, इसलिए उसका नाम होता पुत्र। तो जो पुत्र अपने माने माता पिता का उद्धार नहीं करता, पता नहीं लगाता हमारे माता पिता कहाँ गए भाई, मरने के बाद कहाँ गए, किस लोक में गए। देखो अब मेरे एक कथा आ गई। कथा क्या है कि मैं छोटेपन में सुना था, एक माता जी ने एक कहानी सुनाई थी। कहानी क्या बात सुनानी थी? एक बुढ़िया माई और रही होगी कम से कम 90 साल की। क्या है? तो कौड़ा होता है ना, कौड़ा क्या बोलते हैं यहाँ, कोई वो कौड़ा हो, तो वहाँ तो माई लोग अलग होता था और आदमी को अलग होता था। जब हम तो छोटे थे तब माने वहाँ तो माई लोग के आपस में ये वो कहानी, उसको किस्सा बोलती, तो सुनाओ किस्सा। तो एक सुनाने लगती थी, 8-10 सुनती रहती थी, तो दूसरे का नंबर आता था। क्या? तो एक दिन वो मेरे छोटा था, मैं 8 साल का, तो मैं बैठता हूँ उनके, तो मेरे को उस समय की बात याद आ रही। बोलो। तो एक माता जी ने, जो बुढ़ी थी हमारी, वो दादी लगती थी, तो उसने ये कहानी सुनाई। क्या कहानी सुनाई? कहा कि एक राजा थे। क्या थे? एक राजा थे। तो राजा जो राजगद्दी, उनके पिताजी मर गए, और जो पिताजी मर गए वो राजकुमार राजगद्दी बैठा। तो एक ब्राह्मण भीख मांगते मांगते राजा के दरबार में गए। पहले ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। पहले ब्राह्मण नौकरी चाकरी नहीं करता था, क्या करता था? भिक्षा मांग कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गए, तो राजा ने उनको भिक्षा दे दिया। कहा महाराज आप ब्राह्मण देवता हो, एक हमारा काम कर दोगे तो आपको तो मैं क्या है आधा राज्य दे दूंगा। बोलो बोलो, कितना दे दूंगा? अरे महाराज मैं राजा तो आप ही रहेंगे, हमको राज्य करने आएगा नहीं, हम ब्राह्मण लोग हैं। क्या है? हम राज्य लेके क्या करेंगे, हमको तो भिक्षा बहुत है। कहा नहीं नहीं महाराज, हम आपको आधा राज्य अगर ले लोगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपकी सब सुख सुविधा का प्रबंध करेंगे, और जो है लेकिन एक हमारा काम करना है। तो पंडित जी ने कहा हमारा आपको काम क्या है, जो जिसके लिए आप क्या दे रहे हो? आधा। उसने कहा कि हमारे पिताजी मर के कहाँ गए, इसका आप पता लगाओ। बोलो क्या कहा? हमारे पिताजी मर करके कहाँ गए, किस योनि में गए, कहाँ गए, आप इसका पता लगा के आओगे तो मैं आपको आधा राज्य दूंगा। अगर आधा राज्य आप नहीं लोगे तो आधा राज्य की जो सुख सुविधा है वही मैं अपने बराबर आपको करूंगा। ब्राह्मण ने कहा राजा एक काम तो बड़ा कठिन है। क्या है कठिन है? बोलो बोलो, कैसे पता लगाया भाई? लेकिन देखो वो राजा भी कैसा बढ़िया था कि अपने पिता का कब से तुम लोग पता लगाया क्या? कभी इच्छा हुआ कि पता लगाऊं? लेकिन कम से कम उसको जिज्ञासा तो हुई कि पता लगावे कि हमारे जो पिताजी कहाँ गए। हमारे पिताजी इधर आ जाए, हाँ, हमारे पिताजी मर करके कहाँ गए। अच्छा हम देखो, तो ब्राह्मण ने क्या कहा, ये काम तो क्या है बहुत कठिन, लेकिन आपकी आज्ञा भी है और आपकी जिज्ञासा भी है कि हम अपने पिता का पता लगाएं कि हमारे पिताजी कहाँ गए, इसलिए जरूर मैं जाऊंगा। क्या कहा? लेकिन हमारे घर वाले के लड़के बच्चों के लिए, क्योंकि हम भिक्षा मांग के ले जाते हैं और यही से उनका गुजारा होता है, तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी औरत के लिए कुछ आप दे दीजिए, धन दौलत अन्न। कहा महाराज जितना कहो उतना दे दो।
कहा कि 4-6 महीना तो लगेंगे, क्या है पता लगाने में। अरे साल भी लग सकते हैं, क्या लगते हैं, साल भी लगे। तो कम से कम 1 साल के लिए हमारे घर में आप ध्यान रखिए। अभी 2-4 महीने के लिए रख दिया आटा, दाल, चावल, घी, नमक, मिर्ची, मसाला। फिर आप जो अपने सिपाहियों से पता लगाइएगा, फिर बाद में क्या कर देना, पहुंचा देता रहा। लेकिन अब जब तक हम नहीं आओ तब तक उनका ध्यान रखना, किसका, अपने बच्चों का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। राजा ने उनके घर में जो है सिपाहियों से कह करके आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्ची, मसाला, घी, तेल, जो कुछ लगता है रख दिए। और इधर पंडित जी, वो राजा के पिताजी कहाँ गए हैं, किस नरक में है कि स्वर्ग में, कौन सी जोनी में गए, उसका पता लगाने के लिए पंडित जी वहां से चल दिए राजा के राज्य से। अब उस समय तो गाड़ी मोटर नहीं था, कहाँ जाएंगे पता लगाने, बोलो। अच्छा, तो पता लगाने के लिए वो चलेंगे। चलते चलते जो है सायंकाल हो गया। तो सायंकाल में एक दूसरे राजा के राज्य, जैसे यहाँ से चले तो माने जयपुर पहुंच गए, तो जयपुर के जैसे राजा है तो उसके राज्य में गए। तो राजा ने ऐसा कर्म किया था वो राजा कि दिन भर तो कौवा रहता था, रात्रि में राजा हो जाता था, बोलो। और पंडित जी जाकर के उसके घोड़सवाल में, और वहां घोड़ों के जहां बीच थे वहां घास में अपना जो पंजरी उंजरी लिए थे रास्ते के लिए, पंडिताई ने क्या बना दिया था, पंजरी समझे ना, सत्यनारायण की कथा में जो बनाती है वो अच्छा रहता है, उसमें मैंने खा लिया और पानी पी लिया सत्य। तो वो पंजरी उंजरी खा के पंडित जी, और कहाँ बना में रोटी वोटी, और वहां लेट रहे कि सुबह उठेंगे फिर चलेंगे। तो राजा आते जब वो कौवा से, दिन भर तक कौवा रहता है और रात्रि में क्या हो जाता, जब रास्ता हो तब आगे स्नान आदि करके सिंहासन बैठा, फिर प्रजा का वो करता, देख रेख करता, सिंहासन बैठ करके जैसा जिसका होता था वह न्याय करता था। तो आते समय राजा ने देख लिया और एक अपने जो है अनुचर से कहा कि एक पंडित जी घोड़साल में लेटे हैं, उनको बुला के लाओ। क्या करो, उनको बुला के। फिर वो जो गया लेके राजा ने प्रणाम किया, कहा पंडित जी महाराज आप कहाँ से आए हैं। कहा भाई हम फलाने देश के चंद्रसेन राजा के जो है हम ब्राह्मण उस राज्य में रहते हैं। कहा कहाँ जा रहे हैं आप, भोजन आदि किए। कहा मेरे पास पंजरी था, खा लिया। कहा नहीं आप भोजन। कहा नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ, तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। कहा महाराज कुछ तो करिए। कहा फल फूल खा लेंगे। राजा ने फल फूल खिलाया। कहा महाराज उसके पिता का मैं पता लगाने के लिए जाया, उसका पिता कहाँ गए। राजा सुनकर बड़ा आश्चर्य किया। बोलो आश्चर्य की बात है ना। तो कहा महाराज आप राजा के, चंद्रसेन राजा के पिता का कैसे पता लगाओगे। बोलो मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है आपको क्या पता। कहा कि देखिए ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए कर्मणा गहनो गति। फिर अपना कथा सुनाया कि देखो मैंने ऐसे कोई कर्म किए हैं कि दिन भर तो मैं कौवा रहता हूँ। क्या रहता हूँ, दिन भर क्या रहता हूँ, और रात्रि में क्या हो जाता हूँ ये। और जो रात्रि में राजा हो जाता हूँ और दिन भर कौवा हो करके मछली खाता हूँ, बिष्ठा खाता हूँ, मेढक खाता हूँ, नाना प्रकार के जो बुरे कर्म करता हूँ। और रात्रि जहाँ सूर्यास्त हुआ कि मेरा शरीर बदल जाता है और डेली का काम है। बोलो क्या है, ऐसा एक दिन का नहीं, 2। जहाँ सुबेरा हुआ कौवे कांव कांव करने लगे, तुरंत मेरा शरीर छूट जाएगा और कौवा का शरीर मिल जाएगा। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा लेकिन राजन आप तो बड़े धर्मात्मा है, बताओ साधु ब्राह्मण को खोज खबर आते। कहा मैं आते समय जब कौवा आ रहा था तो मैंने आपको देख लिया घोड़साल, मैं सब एक बार जांच करता हूँ। तो कहा महाराज मुझे अब राजा का कैसे पता चलेगा, राजा के पिता का कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ गया, कैसे हो गया है। कहा आप चिंता मत करो। क्या करो, आप चिंता मत करो। क्यों नहीं करेंगे चिंता, भाई राजा से उन्होंने हमको किया, लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो आप वैसे तो पता लगाओगे नहीं, या कैसे पता लगेगा।
कहा कि देखो यहाँ से आप मानसरोवर चले जाइए। कहाँ चले जाइए? मानसरोवर चले जाइए। और मानसरोवर में वहां पर इंद्र की अप्सराएं जो है रंभा, तिलोत्तमा, मेनका आदि आदि जितनी हैं वो रोज मानसरोवर में, क्योंकि उनका शरीर तेजोमय होता है, उनको पानी ठंडा नहीं लगता, वो वहां पर आती हैं विमान में बैठ करके और फिर जो स्नान आदि करके अपना नाच नूच करके और फिर वो रोज स्वर्ग में चले जाते। तो आप उनके साथ में स्वर्ग चले जाइएगा। कहाँ चले जाएंगे? और वहां जाके इंद्र से पता लगे, इंद्र से पूछेगा, जब वहां स्वर्ग में जाए तो इंद्र देवता होंगे राजा, उनसे पूछने तो वो आपको वहां से यमपुरी भिजवाएंगे, क्योंकि कोई आदमी मरता है तो पहले कहाँ जाता है? यमपुरी से फिर दूसरी जगह जहां उसका होता है कर्म वहां जाता है। तो आप वहां से यमराज के यहाँ आपको पहुंचा दिए। यमराज से आप फिर पूछिएगा कि भाई उस चंद्रसेन राजा का जो पिता है वो कौन सी जोनी में गया, उनको सब वहां चित्रगुप्त के बाद सब हिसाब किताब रहता है। क्या है लिखा हुआ है देखो सब मालूम है। अच्छा कहा ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी। क्या है? राजा कहा कि बहुत बढ़िया बात आपने बताई। कहा अच्छा महाराज आप विश्राम करो, फिर कल जो है आप जाना है। क्या करो? कुछ रास्ते की खर्चा वर्चा चाहिए। कहा नहीं वो राजा सब दे रखा है, क्या कोई जरूरत नहीं। अब सुबह पंडित जी की कहानी करनी पड़ेगी। सुबह पंडित जो थे धीरे धीरे वहां चल के ऐसे मुकाम करते करते पंजरी फांकते हुए मानसरोवर गए। क्या गए? कुछ दिन मानसरोवर गए। और मानसरोवर जा करके वहां मैंने वो नहा तो सकते नहीं, क्योंकि हम लोग का पृथ्वी तत्व शरीर है, बहुत पानी ठंडा में एक पानी ठंडा समाधि लग जावे, चला जावे। गंगोत्री में जाओ, केदार नदी में तो एक डुबकी लगाओ तो क्या हो जाएगा? समाधि लग जाती। और मानसरोवर को पानी तो बहुत ठंडा है। तो वहां जाके नहाए धोए नहीं, लेकिन उन्होंने अपना कपड़ा उपड़ा बदल के अपना संध्या पूजा करके पंजोरी दिखा के बैठे। इतने में देखा सही में स्वर्ग की अप्सराएं सब आई, अपना स्नान करके श्रृंगार उंगार किया, अपना नाच गान जो किया। तो जहाँ वो लोग जाने को तैयार हुए तो पंडित जी ने जाके कहा, दिव्या मेरी एक प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। अरे महाराज आप तो कोई दिव्य महापुरुष दिखाई पड़ते, ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्राह्मण का पहले पहचान होती। आजकल तो ब्राह्मण का कोई पहचान नहीं। भाई ब्राह्मण चंदन लगाता था, चोटी रखता था, जनेऊ पहनता था और धोती पहनता था। आज तो ब्राह्मण की कोई पहचान नहीं। बोलो ब्राह्मण को कैसे पहचानेंगे? ब्राह्मण है भाई, ब्राह्मण का ड्रेस अलग होता था। और तो आज जो ब्राह्मण जो ड्रेस पहनता वही चांडाल भी पहनता, वही सब पहनते। पहले ब्राह्मण के ड्रेस होते थे। ब्राह्मण भी क्या करता था? चोटी रखता था, इतनी बड़ी चोटी होती थी ब्राह्मण की। और ब्राह्मण कभी भी धोती कुर्ता ही पहनता था। बोलो ये तो अभी जब से 50 साल से पता नहीं क्या बुद्धि में लोगों के सब हो गए, न कोई चोटी रखता है, कोई के पास चोटी न जनेऊ रखता है, सब चमार हो गए। क्या है? इसलिए इनके हाथ से पानी पीना भी खराब है। जैसे चमार के पास चोटी जनेऊ नहीं होती तो उसका पानी नहीं पिया जाता। इसलिए जो ब्राह्मण चोटी नहीं रखता है, जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता, जो ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनता है, वो चमार के समान, उसका छुआ खाने से सब पुण्य नष्ट हो जाता है। शास्त्र ऐसा करता है। बोलो। और उसको एक ब्रह्महत्या ब्राह्मण को मारने का पाप देता है। ये सब की बात है। तो आज पता नहीं कलयुग कैसा आ गया। लिखा हुआ है कलयुग में कि ऐसे लोग होंगे, माने कि सब ब्राह्मण ऐसे हो जाएंगे, माने शूद्र हो जाएंगे। लेकिन वो ब्राह्मण सदाचारी थे, सज्जू की बात है। अच्छा तो ब्राह्मण को देख के वो लोग जब वो मीठी बाड़ी बोले तो बड़ी प्रसन्न। कहा महाराज फिर आप क्या हमारे से चाहते? बोलो। कहा मैं आपके साथ में स्वर्ग जाना चाहता हूं। अरे उन्होंने कहा महाराज ये शरीर से आप स्वर्ग नहीं जाते, शरीर छोड़ना पड़ता। जो स्वर्ग जाता है शरीर क्या है? शरीर आपको दिव्य शरीर में, क्योंकि वहां तो तेजोमय शरीर, देवताओं का शरीर तेजोमय होता है। इसलिए दाताओं के क्या होता है? परछाई नहीं होती, और देवताओं को पसीना नहीं होता। और देवताओं को क्या है कि हम लोग पृथ्वी तत्व है, इसलिए देखो बाल होते। देवताओं को कोई बाल नहीं होते, दाढ़ी मूछ नहीं आती। अब तुम लोग तो रोज दाढ़ी मूछ रोज बनाओ, एक और काम हो गया है ही नहीं। देवताओं को नहीं, किसी देवता के देखा कि दाढ़ी मूछ होती है? क्यों नहीं होती?
ये उनका शरीर सब जल जाता है ये। अच्छा, तो कहा कि उन्होंने तब वो पंडित जी ने कहा भाई देखो ऐसी बात है कि मैं एक राजा का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ और मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे तो यमपुरी में जाना, क्योंकि यमपुरी से वहां से पता चल गया। तो एक राजा ने हमको बताया कि आप वहां मानसरोवर चला जाना, वहां से वो देवियों से कहना वो आपको स्वर्ग, वहां इंद्र से पूछना, इंद्र आपको वहां पहुंचा दे। तो मैं तो परोपकार के लिए ही जा रहा हूँ, मुझे अपने स्वर्ग में रहने की मेरी कोई इच्छा। ऐसे जब बात बोले पंडित जी ने कहा अच्छा बैठो बैठो। क्या कर देवियों ने क्या किया, विमान में क्या किया, बैठा लिया। और विमान तो कोई पेट्रोल से चलता नहीं था, और तो मन की गति से चलता था। और विमान में बैठ करके वो पंडित जी और देवियों के माने रंभा, तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका आदि के साथ में कहाँ आ गए, स्वर्ग में आ गए। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा अच्छा और राजा इंद्र राजा कौन से? कहा देखिए महाराज वो सिंहासन में बैठे। अब राजा गए पंडित जी को देख करके, भाई भेष देख करके इंद्र ने भी उठ करके आइए महाराज आइए। और मेरे ब्राह्मण भूसुर है, ये ब्राह्मण सब कैसे शास्त्र करता है, ब्राह्मण सबका बने गुरु है। मिलने सारे वर्णाना ब्राह्मण सभी माने सभी का गुरु ब्राह्मण होता है। और कहा है वर्णानाम ब्राह्मण पतिरोग स्त्री नाम सर्वस्व और सन्यासी महात्मा सबका गुरु होता है। क्या है, चारों वर्णों का गुरु होता है। लेकिन 3 वर्णों का गुरु माने ब्राह्मणों का भी, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सबका गुरु ब्राह्मण होता है। इसलिए ब्राह्मण का एक नाम है भूसुर। क्या है, ये पृथ्वी का देवता है, इसलिए ब्राह्मण का नाम भूसुर है, ये पृथ्वी का देवता है। तो ब्राह्मण को देख कर इंद्र भी प्रणाम किया और बैठाया अपने पास में। महाराज कैसे आए? अरे आप तो मृत्युलोक के आदमी दिखलाई पड़ते। कहा महाराज हम जो है हमारे राजा चंद्रसेन हैं, उनके पिता मर के कहाँ गए उसने पता लगाने के लिए। इंद्र बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा सुपुत्र है, बोलो अब ऐसा सुपुत्र है कि अपने पिता का पता आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ। पता लगाया क्या पिता कहाँ गए? क्यों नहीं ले गए? पता लगता ही नहीं। हाँ लगाओगे तो लगे, लगाया क्या तुमने पता? अरे लगाओ, देखो उसने लगाया तो पता लगेगा नहीं। अरे भाई पता लगाओ तो लगेगा नहीं, तो तुम तो पता, अगर पता लग भी जाएगा तो अरे मरने दो बहुत जो क्या क्या हमारे फुर्सत नहीं है। आप आकर के आप करेंगे, क्या करेंगे? आज आकर के और जो है कहेंगे ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं। अच्छा हुआ चले गए। क्या हुआ? बुढ़े लोग ज्यादा करते हैं ना, करते हैं ना। ये देखो ये तो बुढ़े मरते हैं तब ये तो ऊपर से रोना होता लेकिन अंदर से खुश होते हैं कि अच्छा हुआ चला गया। क्या अच्छा हुआ? हाँ हम ऐसा लोग आगे भी पुराणों में आया कि बुढ़े को मरने से लोग दुखी नहीं होता, जुबान मरता तब दुखी होता। बुढ़े को मरने से आदमी खुश अच्छा हुआ भलाई तली। क्या है? सुधर गया। सेवा करना पड़ता था। ये देखो अब क्या है कि राजा ने जब इस प्रकार इंद्र ने कहा अरे भाई ये तो बहुत बड़ी बात, राजा बड़ा भाई अच्छा लड़का है, ऐसा सुपुत्र है अपने में। कहा तो महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है? इंद्र राजा ने कहा हम हमारे लिए कोई आज्ञा बताइए, हम क्या करें? कहा आप मुझको जो है यमपुरी पहुंचा दीजिए। वहां जाने पर यमपुरी में संभरने के बाद यमपुरी आते, वहां रजिस्टर रहता चित्रगुप्त के पास, और वहां से पता चल जाएगा वो राजा किस योनि में गया है, किस नरक में गया है, या किस कहाँ गया है, किस जन्म में गया, वहां से सब पता चल जाएगा। कहा ठीक। तुरंत विमान उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि ये पंडित जी को विमान में बैठा के कहाँ पहुंचा दो? यमपुरी पहुंचा। कहा मेरू पर्वत पर ही सब जगह है, माने पुरियां हैं सबकी, माने वो इंद्र की भी पुरी है, ब्रह्मा की भी पुरी है, चंद्रमा की भी है, वरुण की भी है, यमपुरी सब है। तो दक्षिण में यमपुरी है, वहां से 99 योजन पर। बोलो अच्छा अब जो है उनको विमान में बैठा करके और इंद्र ने उनको कहाँ भिजवा दिया? इंद्रपुरी। अब जब इंद्रपुरी में गए ब्राह्मण देवता, इंद्रपुरी से वहां गए, यमपुरी में गए, तो यमराज वहां, यमराज का शरीर देख कर आदमी डर जावे। 20 योजन लंबा और 20 योजन चौड़ा और काला कलूटा शरीर और बड़ी बड़ी मूछें, 1 योजन की मूछें, एक जो मेरे 12 किलो मोटो की मूछें है। यमराज की कितनी? जैसे एक दैत्य को बताया था ना, दैत्य कितना बड़ा था?
दांत 1000 योजन के थे। बोलो, इसी प्रकार यमराज का जो शरीर बताया गया शास्त्र में 20 योजन लंबा है। 20 योजन, 20 चौके 80, 80 डेढ़े कितना, 80 तो 20 माने 20 चौके कितना हो गया, 80 कोस। 80 कोस का 80 गुना कितना, 160 मील, 200 किलोमीटर। इतना बड़ा उनका शरीर। बोलो कितना। तो कहते हैं कि उनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं कि पापी जब उनके सामने जब उपस्थित होता, जिन्होंने पाप किया है, पापी जब उपस्थित हो यमराज को देखते थर थर कांपे, उसके टट्टी पेशाब निकल जाता है। क्या निकल जाता है? यमराज को देखते मानी, और उसको वही यमराज भी है, वही धर्मराज भी है। 2 टाइटल उनके पास है। जो धर्मात्मा होते उसके लिए सौम्य, बहुत अच्छे प्रेम से मैंने उससे बात करते हैं, और जो पापी होते हैं उसको कहते हैं कि अरे यार, तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करके तुम केशव केशनाशन, तुमने भगवान कृष्ण का अर्चन नहीं किया, उनका नाम नहीं लिया। अरे तुम कैसा आदमी है? अगर तुम भगवान कृष्ण का कीर्तन किया होता, भगवान कृष्ण का नाम लिया होता, भगवान का चरणामृत पिया होता, भगवान का पूजन किया होता, तो मेरे यहाँ आने की तुझे नौबत ही नहीं आती। तो कैसा आदमी है? ऐसा डांटते हैं उसको। क्यों? यमराज। वो कहते हैं केशव क्लेश नाशम, जो केशव है क्लेश को नाश करने वाले हैं, तुमने उनका पूजन नहीं किया। ओहो, अब तू जा अपने कर्म का फल वो, अब जो कुंभी नरक, रौरव नरक में जा भो। तो उसके लिए तो, पापी के लिए तो क्या हो जाते हैं यमराज, और जो पुण्यात्मा होते हैं उनके आप मेरे बंधनी है, आप अपने कर्मों से अब यहाँ से स्वर्ग जाइए या वैकुंठ में जाइए या क्या, लेकिन रास्ता उधर से ही है, सबको उधर से जाना पड़ता है। कहाँ से? ये देखो। अच्छा, जब यमपुरी में गए वो ब्राह्मण देवता यमराज से मिले, यमराज ने कहा पंडित जी महाराज कैसे आप आए? तो सब हिस्ट्री बता ले गए कि एक वहाँ जो है आर्यावर्त देश का राजा चंद्रसेन है, उसका पिता सुबाहु करके पिता है, वो आपकी यहाँ मर करके आए, अभी कुछ काल हुआ। अब वो किस जोनी में गया है उसका पुत्र पता लगाने के लिए हम आए हैं। उसके मैं राज्य में रहते हैं, ब्राह्मण हैं, गरीब ब्राह्मण। यमराज ने उनको प्रणाम किया, कहा महाराज राजा जो है अपने कर्मों से बहुत दुखी। क्या है? राजा तो है, लेकिन आप देख करके, लेकिन आपको कष्ट होगा, लेकिन आप आए हैं पता लगाने के लिए, तो आपको मिलाना पड़ेगा। क्या है? कहा वो कुंभी नरक में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा है? ऐसे उस देखो राजा बन के जय ही राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनिप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा कुंभी नरक में गिरता है। बोलो, आज क्या राजा बनते थे तो दूसरे को खूने चूसते हैं। बोलो, तो नरक में क्या नरक का डर है? अगर नरक का डर हो तो ऐसा काम करें। कहा जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है, आज माने पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फलाना नहीं ठिकाना, तो प्रजा दुखी हो रही ना। तो कहा कि जिसके राज्य में अगर प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक जाता, कुंभी नरक में। तो कहा ऐसी प्रकार सुबाहु नाम का राजा जो है, अभी उसका पुत्र बड़ा सुपुत्र है, बहुत धर्मात्मा है, लेकिन ये धर्म का काम नहीं किया है, इसलिए ये नरक भोग रहा है। चलो आपको हम दिखाते हैं। यमराज ने ले जाकर के उसको दिखाया कुंभी नरक में। कुंभी नरक कैसा है? कहा वहाँ पीऊ है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है और खून से भरा हुआ है। वो कुंड है और उस कुंड में उसको डाल दिया गया है, वही उसको खाने पीने को भी मिल रहा है उसको। बोलो, ऐसे 84 कुंड हैं। कितने? नरक। बोलो, देवी भागवत में पुराण में, और पुराण की कथा भागवत तो कभी कहते ना नरक का दर्शन नहीं कराते, इसमें लिखा हुआ हर पुराण में नरकों का वर्णन है। भागवत में भी 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है। बाद में 6ठे स्कंद में आया कि भाई जो आदमी भगवान का नाजे अजामिल ने कितना पाप किया था, लेकिन नारायण का नाम लिया तो क्या हो गया? कर गया। तो कहा कि पहले 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन है, भूगोल खगोल का जहाँ वर्णन है वहां पर नरकों का भी वर्णन है। उसके बाद 6ठा स्कंद लगता भागवत का, उसमें अजामिल की पहली कथा आती है। किसकी कथा आती है? ये देखो। तो इसी प्रकार सब पुराणों में नरकों का 84 नरक बताए गए हैं। अब बड़े बड़े नरक है।
ब्राह्मण देवता यमराज देवता, और 2 गरुड़ पक्षी लगे हुए हैं। तो जब वो ऊपर श्वास लेने के लिए वो राजा आता है तो उसको ठोंठ से मारते फिर नीचे चला जाता है। बोलो क्या है, मैंने श्वास लेने भी नहीं देते। देख कैसे बुरे कर्म किया। 2 गरुड़ पक्षी लगे हैं। गरुड़ बहुत बड़ा विशाल पक्षी होता है। तो कहा 2 गरुड़ पक्षी लगे हैं उसके, और जब जो है ऊपर आता सांस लेने के लिए राजा, तो क्या करते उसको ठोंठ से मारते हैं, फिर वो नीचे चला जाता उसे, फिर सांस लेने का, फिर इसी प्रकार 24 घंटा वही इसकी हालत। हमारा देखो एक ऐसा इसने पाप किया है, और इस पाप के कारण देखिए कुंभी नरक में पड़ रहा है, और 2 पक्षी इसको लगे हैं। अब इसके पापों का फल, जब तक इसने पाप किया है, फिर अगर इसका पुत्र, फिर इसके छूटने का उपाय, इसके छूटने का उपाय कहा, छूटने जब उसका पुत्र सुपुत्र होगा, कुछ शुभ कर्म करेगा तो ये छूट जाएगी। क्या है, इसीलिए लोग पुत्र की कामना करते हैं कि हमारा कोई पुत्र सुपुत्र होगा तो ये पुम माने नरक से हमको क्या करे, हमारा उद्धार करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा राजा से बात करना है। पंडित जी ने क्या कहा, तो उन्होंने यमराज ने गरुड़ से, वो जो गरुड़ पक्षी रहते हैं उनका काम उनको भी सौंपा ना कि इनको ऐसे करना है, इनको फल देना है, इनको पापों का फल इनको दिखाना है। गरुड़, तो गरुड़ को उन्होंने मना करके पक्षियों को 2 घड़ी के लिए रुको, क्या करो, ये पंडित जी से बात करने दो। क्या बात करता है राजा, क्या कहता है, पंडित जी बात की। अब पंडित जी ने अपना परिचय दिया। पंडित जी को राजा पहचान लिया, पंडित जी को पहचान गया। अबे पहचाने गया तो सही है, उसी गांव के रहने वाला पहचान गया। तो प्रणाम किया, कहा अरे महाराज, कहा आपके पुत्र ने आपका पता लगाने के लिए हमको भेजा है। सुन करके उसका हृदय बड़ा द्रवीभूत हुआ। क्या हुआ, क्यों प्रसन्न हुआ ना कि हमारा ऐसा सुपुत्र एक ही। इसलिए कहा कि एके नाम सुपुत्रेण विद्या युक्तेन साधना आहारादम कुलम सन था सर्वेण सर्वणि। यथा चंद्र, जैसे एक ही पुत्र हो, साधु स्वभाव को हो, भगवान का भक्त हो, तो अपने कुल का उसी प्रकार उद्धार करता है जैसे एक चंद्रमा होता पूरे अंधेरी रात को क्या कर देता है, अंधेरा दूर कर देता है। और हजारों तारे रहते हैं, अंधेरा दूर होता है क्या। इसी प्रकार किसी के बहुत 1000 लड़के हों, जैसे सुअर कुकर के बहुत लड़के होते थे, क्या उनका कल्याण करते हैं क्या। इसी प्रकार के किसी के 9 हो, 10 हो, 50 हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो सब उसके पद कहाँ जाएंगे, नरक। और एक ही पुत्र हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, और क्या हो, भगवान का भक्त हो, तो अपने कुल का क्या करता है, 21 पीढ़ी का क्या कर देता है। अब उन्होंने बड़ा प्रसन्नता व्यक्त किया राजा ने। कहा महाराज आपने कौन से ऐसे कर्म किए। कहा भाई ये भूल चूक में कर्म होता है, मैंने प्रजा से कर तो लिया, लेकिन प्रजा के खून तो मैंने चूसा, लेकिन प्रजा का मैंने हित नहीं किया। उस पाप के कारण ये मेरी ये गति हो रही। बोलो, इसलिए भी कहा ना रामायण में, जय राज प्रिय प्रजा दुखारी सोर्निप अवश्य नरक नरकारी, भगवान करते। कहा अच्छा इस नरक से आपका उद्धार कैसे होगा। बोलो, ब्राह्मण ने पूछा आपके हम कौन तुम्हारे पुत्र से क्या कहें, कौन सा वो कर्म करे कि आपका इस नरक से उद्धार हो। तो राजा ने कहा, सुबाहु राजा ने, कि आप जाके मेरे से, अगर मेरा पुत्र मेरा कल्याण चाहता है, मुझे नरक से छुटाना चाहता है, अपने ससुराल में जाकर 12 साल गऊ चरावे, गऊ की सेवा करे। कितना साल, बोलो, इतना मैंने पाप किया। कितने साल, और कहां पर, बोलो, और 12 साल तक गऊ चरावे, क्या करे, और गऊ के साथ रहे, क्या करे, 12 साल वो गऊ चराएगा, गाल बाल बन के गऊ चराएगा और गऊ की सेवा करेगा, तब मेरा इस नरक से उद्धार होगा। नहीं कोई भी चाहे तीर्थ करे, यज्ञ करे, गया करे, या वहां ब्रह्म का पालिप करे, लेकिन मेरा इस नरक से उद्धार होने वाला नहीं है। कितना बड़ा पाप। इन्हें लोग राजा बन के प्रसन्न होते हैं, अरे बड़ा भारी नरक में जाना पड़ेगा। आज लोग प्रधानमंत्री बनते हैं और क्या सरपंच बनते हैं और चूसते हैं दुनिया में, बहुत नरक मिलेगा इनको।
देखो आज का तो खुश होते हैं और पैसा दे दे करके, जो पैसा दे दे करके बनते हैं वो वोट ले लेकर थे। ऐसे इसलिए कहा ये सब हारे से तो हर मिले और जीते जमपुर जाए। जो जीतते हैं इनको अवश्य नरक मिलतेगा। जो हारते हैं उनको तो भगवान हर महीने के जिलंडर हो जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाएंगे, वो अच्छा हुआ। और जो जीते अहंकार बढ़ जाता है और लोगों को पहले तो सब जगह जाके क्या करते हैं, मुझे ध्यान देना, हाथ कभी नहीं जोड़ेंगे। अब जब आदमी बन जाएंगे पंच सरपंच और सभापति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मूर्ख मंत्री, क्या है मूर्ख मंत्री, मंत्री नहीं है क्या, मूर्ख मंत्री। जब मूर्ख मंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे, जाएंगे तो कहेंगे साहब को तो समय नहीं, अभी तो वो लंच में गए हैं, मिलेंगे ही नहीं, क्या करें। इसलिए कहा प्रभुता पाए काहे, एक बार कथा आ गई, कहा प्रभुता पाए काहे मन नहीं। एक ब्राह्मण की कथा आ गई। एक ब्राह्मण देवता थे, पहले ब्राह्मण भीख मांगते थे। सुने स्टोरी, चलना सुनेंगे, शाम को सुनाएगा। एक ब्राह्मण थे, तो एक दिन लक्ष्मी ने उनको सपना दिया। क्या सपना दिया कि महाराज मैं 3 साल के लिए आपके यहाँ आऊंगी। क्या करने लिए, 3 साल के लिए आपके यहाँ आऊंगी। तो ब्राह्मण देवता ने कहा अरे ये तो बड़ा भारी काम गड़बड़ हो गया। तो जहाँ भीख मांगने जाते थे, जिस गांव में जहाँ जहाँ जाते थे, उन्होंने कहा अरे भैया लोग हाथ जोड़ता हूँ, क्षमा करना। कहा क्या क्षमा करना, तो मैं 3 साल के लिए अंधा हो जाऊंगा और बहरा हो जाऊंगा और गूंगा हो जाऊंगा। अगर मेरे से कोई गलती हो तो क्या करना, आप क्षमा करना। क्या करना, 3 साल, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। और लक्ष्मी क्या कहा था, और दूसरे दिन वैसे सबसे मांगे क्षमा। दूसरे दिन जो है वहां का राजा उसी जिले का क्या किया, उनको कलेक्टर बना दिया। क्या कर दिया, मैंने वहां का जो था, मैंने उसी जिले का वो बन गए, साहब बन गए। अब गांव के लोग बड़े प्रसन्न होने लगे, आहा पंडित जी हमारे यहाँ भीख मांगते, अब तो हमारा काम फट कर जाएंगे, तो दस्तखत कर देंगे। क्या कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब उनके पास जाता था तो उसकी तरफ न देखते थे न उसे बोलते थे, न उसकी बात सुनते थे। सब गाली दे के चले आते थे कि देखो पहले हमारे यहाँ भीख मांगता था, अब क्या कर रहा है, देखो प्रभुता पाए काहे मत नहीं। बोलो अब साहब बन गए तो उन्हीं की बात नहीं, जितने भी साहब है सबकी ही बात है ना। बोलो प्रभुता मिल जाती तो किसी से बात करते हो। और एक दिन जब लोग वोट लेने को होता तो क्या करते हैं, और जब वो साहब बन गए तो ये देखो। अच्छा अब 3 साल तक जो भी जावे किसी की तरफ न देखे, वो न किसी की बात सुने और न किसी से बोले, सब उसको गाली गलौज कर। 3 साल का बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, मकान वकान अच्छा बना लिया। क्या है, क्या कर लिया, पैसा वाला मकान वकान अच्छा बना लिया, सब कुछ हो गया। 3 साल हो गया। एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा बाबा जी अब मैं घर जाएगा, देवी बहुत कृपा कर जाओ। राजा फिर पता नहीं कैसे नाराज हो गया। राजा ने सब उनकी जो संपत्ति सब जब्त कर ली और फिर उनको पद से हटा दिया। फिर वो गांव में भीख मांगने लगे। क्या करने लगे, जब भीख मांगने जाते तो लोग देख करके उनको दरवाजा बंद कर लेते। क्या कर लेते, क्यों बंद करते थे तो वो लोगों ने कहा अरे महाराज क्यों, वो पंडित जी ने कहने लगे क्यों दरवाजा बंद करते हो। कहा अरे भाई जब तुम साहब थे, हम लोग जाते थे, हमारी तरफ देखते थे और न हमारी बात सुनते थे, न हमारे से बोलते थे। बताओ। तो कहा भैया याद करो मैंने 3 साल पहले क्या बोला था, तो 3 साल के लिए मैं क्या हो जाऊंगा, अंधा हो जाऊंगा, गूंगा हो जाऊंगा। तो मेरा कोई दोष नहीं है, एक तो क्या है, प्रभुता का दोष है। क्या है, लक्ष्मी जी हमारे पास आई थी, ये लक्ष्मी जिसके पास आती है उसको क्या बना देती है, क्या करती है। ये देखो, तो कहा कि आज लोग ये साहब लोग जो होते हैं ये अंधे भी होते हैं, बहरे भी होते हैं और होते हैं ना। ये देखो ये किसी के बाद। तो कहा कि जब राजा बन जाता है आदमी, प्रधान बन जाता है,
तो उसके अंदर इसलिए कहा कौ नहीं अस जन्मा जग माही, अरे प्रभुता पाई जाई मद नाही। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसको प्रभुता पा गए, जिसको मद न आया हो। तो कहा उस मद में आदमी अहंकार में अपने को बहुत बड़ा मानने लगता है, तो कहो धर्म कर्म से क्या हो जाता है, च्युत हो जाता है, और उसका फल उसको फिर क्या मिलता है, नरक मिलता है। ये देखो, तो कहा सुबाहु राजा ने इस प्रकार जो है, सुबाहु राजा ने इस प्रकार कहा कि हम प्रभुता पाके के मद में मतवाला हो गए, राजा बन गए, भले कोई धर्म कर्म किया नहीं, प्रजा का शोषण तो किया लेकिन पोषण नहीं किया, प्रजा का शोषण किया लेकिन प्रजा का, उसका पाप से हमको ये नहीं। अगर हमारा लड़का अगर 12 साल जाकर के गौ चरावे ससुराल में, तब जाके मेरा उद्धार होगा। बस इतना कहना मेरे लड़के से, क्या कहना, अगर मेरा कल्याण चाहता है इस नरक से, तो बेटा तू 12 साल राज्य छोड़ करके, मतलब मंत्री आदि किसी को राज्य संभला के 12 साल जाकर क्या कर, बस हो गया। अब अमराज जी और पंडित जी आ गए। अब पंडित जी ने कहा बड़ी कृपा किया आपने, देखो ये भाई मीठा बोलने से सब राजी हो जाते, बोलो। महाराज भी बड़े प्रभावित हो गए पंडित जी से, पंडित जी मीठा बोले, कहा महाराज आप कहिए आप क्या हमारे लिए आज्ञा। उन्होंने कहा आप मुझे स्वर्ग में पहुंचा दीजिए। कहा करिए, विमान से उनको स्वर्ग पहुंचा दीजिए। और स्वर्ग में आ गए। इंद्र ने पूछा कहिए महाराज पता लग गया। कहा हाँ महाराज, जिस काम के लिए आए तो मेरा काम हो गया। कहा कि अब हमको आप जो हो उसी मानसरोवर में इन लोग जब जाती, कहाँ है तो रोज जाती, अभी जो तैयार होने वाली है, इनके साथ चले जाओ। क्या करो कौन जाती है रोज? अप्सराएं रोज जाती वहाँ मैंने खेल कूद करने के, स्नान करने के लिए। अप्सराओं से फिर पंडित राजा इंद्र ने कहा कि देखो ये पंडित जी कहाँ पहुंचा है, बहुत अच्छे पंडित जी है, पंडित जी कुछ कहानी वहां सुनाते चल लो। क्या करो, ऐसा होता ना। तो अप्सराएं जो मेनका गंध हो रंभा आदि जितनी थी, फिर विमान में बैठा करके वहां आई और वहां आके मानसरोवर पे उनको उतार दिया। वहां से चल करके कुछ काल में वो पंडित जी उसी राजा कौआ राजा के राज्य में आए। कि कहाँ है? जिसने जुक्ति बनाई थी, जिसने कौआ राजा ने, कि दिन में क्या रहता था वो और रात में क्या हो जाता था। ये देखो, तो उसी के राज्य में वहां फिर आए, उसी जगह फिर आए। तो सोचा कि दिन में तो कौआ से बात करना नहीं, शाम को, तो शाम रात में वहां उसी गौशाला में रुके। फिर वो कौआ राजा आया, देखा, आकर के उसने कहा पंडित जी आपका काम हो गया। क्या हो गया? कहा कि अरे आपने अगर नहीं जुक्ति बताते तो मेरा काम होने वाला। मैं तो कहाँ खोजता, बोलो विचार करो, कहाँ खोजता। इसलिए देखो आदमी सार में ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कोई उद्योगिनम पुरुष समुपैत लक्ष्मी, उद्योग करने से कोई भी काम आपका जरूर सफल होगा। अगर उसके लिए आप उद्योग करो तो ऐसा संसार में कोई भी कर्म नहीं है जिसको आपको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, देर सवेर मिलेगा। अरे एक दिन भगवान ने उद्योग करते हुए देख करके भगवान ने उसकी सहायता किया। एक गिलहरी के बच्चे को मैंने समुद्र ले गया, बोलो कैसा वो देख कर रही। आनंद रामायण में आया कि एक गिलहरी थी, उसने अंडे रख रखा था, वो टिटहरी होती ना, टे कर टिटहरी, तो उसके अंडे समुद्र का लहरा आया और समुद्र के लहर से क्या कर दिया उसने, मैंने उसको जो है बहा ले गया। तो देखो कैसी प्रयत्न करती है कि मैं ये समुद्र को, हमारे बच्चों को उठा ले, ये समुद्र को मैं सुखा डालूंगी। तो चोंच में रेती भर भर के समुद्र में डाल दी। बोलो क्या है, माने क्या कर रही है। तो भगवान राम ने तो सर्वंतर्यामी ने देखा हो देखो। तो भगवान ने उसको कहा अरे देवी ये तू ये क्या कर रही। तो उसने कहा मैं भगवान तो सबकी भाषा समझते। कहा कि महाराज ये समुद्र मेरे बच्चों को उठा लेंगे, मैं इसको सुखा रहा। कहा तू चिंता मत कर, मैं ही सुखा दूंगा इसको। क्या कर दूंगा। इसलिए बाण संधान किया भगवान ने। क्या किया, तो आया ना ब्राह्मण का रूप बने,
तो वो कहा कि हम तुझे सुखा दूंगा। कहा नहीं हो रहा। कहा तुमने हमारे टिटहरी देखो, ये टिटहरी के बच्चे को तुमने क्यों ले गया, हमारा हलरा में चला। ला के दे तेरी देर बोलो। और फिर कहा कि उन्हें हम तुझे सुखा दूंगा। कहा नहीं, मैं आप इसमें सेतु बना दो, मैंने पुल बना दो, तब उसकी बात मान ली। तो कहने के तात्पर्य उद्योग किया उसने, टिटहरी के बच्चे मिल गए ना उसे। ये देखो, तो कहा कि शास्त्र कहता है जो व्यक्ति कोई भी उद्योग करता है, अगर मन थकता नहीं है तो एक दिन सफलता उसको जरूर वर्ण करेगी। क्या करेगी? ये देखो। तो देखो यहाँ राजा ने माने उसने प्रयत्न किया अपने पिता का पता लगाने के लिए। पता लग गया ना, अगर पता नहीं लगाता तो कैसे लगता? आजा। अब उसने युक्ति बता दिया रघुआ राजा ने, और रघुआ राजा से मिल करके दूसरे दिन फिर वो पंडित जी अपने राज्य में आ गए, चंद्रसेन। जब चंद्रसेन राजा को उन्होंने पूछा कि महाराज हमारे पिता का पता आप लगाए? कहा राजा हाँ मैं लगाया। तो सब हिस्ट्री बताया, कैसे कैसे गए, कहाँ कहाँ गए, तो सब उन्होंने जितनी कथा भी सुनाया आपको। और कहा हमारे पिताजी ने क्या कहा कि उनके इस नरक से कैसे छुटकारा होगा। कहा कि जब तुम मेरा लड़का 12 साल अपने ससुराल में 12 साल अपने ससुराल में गौ चराएगा, गो बन करके, तब मेरी नरक से उद्धार हो। तो कहते हैं कि राजा सुनते मान ही वो चंद्रसेन राजा तुरंत मंत्री, उसको लड़का उड़का नहीं था, वो काशी उसकी ससुराल थी। कहाँ थी? काशी का ससुराल था। तो काशी में जाकर के, लेकिन गुप्त रूप में, बोलो वाला बन गया। और गुप्त रूप में जहाँ काशी राजा की गौएं चरती थी, जाके वो ग्वालों में मिल गया। क्या मिल गया? और यहाँ से राजनीति बेस में जाता तो पहचान लेते, फटा फूटा कपड़ा वपड़ा पहन के, ऐसा करके पगड़ी वड़ी बांध करके, और बिना जूता चप्पल फटा बांस ले करके, और वहां गया उसने। और जाकर के ग्वाल वालों से कहा कि भाई हम भी जो है आप लोगों के साथ हम भी गाँव चराया करेंगे, हमारे कोई नहीं। कहा कोई तुम्हारे है? कहा कोई नहीं, हमारे लड़के बच्चे औरत बोलता कोई नहीं है, हम तो राजा की गाय चराएंगे, जो मिलेगा रोटी वोटी खा लिया करे एक टाइम, और राजा की गाय चराएंगे। ठीक। उन लोग कहा ठीक है, अच्छा है भाई। क्या है? खेत में के तनख्वाह बिना तनख्वाह मिल गया आदमी। हाँ क्या मिल गया? अब देखो उस आगे की कथा ये है कि जब राजा गाय चराता था, लेकिन राजा कैसा धर्मात्मा था, जब तक गौएं मैंने चारा चर के पानी पी के बैठती नहीं तो बैठता नहीं था। अब पानी भी नहीं पीता, चारा भी नहीं खाता। ऐसे भगवान कृष्ण भी करते थे। भगवान कृष्ण के लिए एक बार यशोदा मैया ने कहा, अरे बेटा जो है तू गाय चराने जाता, तेरे मैंने जूता है चप्पल कुछ नहीं है, अरे कांटे कुर्सी गड़ते हैं, तो तुझे एक जूता बनवा दूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे मैया ये भी तो इनके पास भी तो जूता है, इनको भी तो कांटा उटा गड़ता है, अरे सब गऊओं के लिए जूता बनवा दे, जब गौगी जूता पहनेगी तो मैं भी पहनूंगा। हमारी इष्ट देवता तो गौएं हैं, वो बुगारे। अरे सबसे सेवक धर्म ये लिखा, सिर भर जाऊं उचित यश मोरा, अरे सबसे सेवक धर्म कठोरा। हम तो गौओं के सेवक हैं, और स्वामी जो है क्या है, पैदल बिना जूता के चले, और सेवक जूता पहन के चले। इसलिए शास्त्र कहते देखो भाई, हम जो आज समय आता बता देता, कभी भी गौशाला में जूता पहन के नहीं जाना, सब पुण्य नष्ट हो जाता है। बोलो गौओं का स्पर्श करो, गौओं को कभी चलो, गौ दिखाई पड़े तो गौ माता है, इनको दाहिने करके चलो। पीपल का वृक्ष दिखाई पड़े दाहिने करके चलो, बट का वृक्ष दाहिने चलो, अपने से जो बड़े हो उनको दाहिने करके चलो। समझ नहीं? ऐसा शास्त्र कहता है। और नहीं तो अपना पुण्य नष्ट होता है। क्या होता है? इसलिए कहा ये शाला है, गौशाला, जहां भी शाला लगे उस शाला में जूता पहन के, धर्मशाला गौशाला पाकशाला, जैसे पाकशाला मैंने रसोई में जूता चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज बड़ा ठंडी लगती है आजकल, लेकिन क्या है, लेकिन उसमें जूता लिखा, जूता नहीं चमड़े का जूता, आजकल तो प्लास्टिक का है, कोई दोष नहीं है। ठीक है
तो हमारी चमड़े का जूता पहले होता था, इसलिए वो तो साथ चमड़े, पहले चमड़े का जूता होता, प्लास्टिक होता नहीं। अब यहाँ 10-20 साल से प्लास्टिक, इन लोग कहते मैं प्लास्टिक का जूता में कूद, हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या है, पहले चमड़े का, यहाँ तक कि चमड़े का कोई बेल्ट पहन करके, जो ऐसे बेल्ट मंदिर में नहीं जाते, अभी भी है, अलाउ नहीं है। मैं एक बेल्ट पहन के चमड़े का होता तो बेल्ट मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये देखो, अब जिसको नहीं ज्ञान है तो बेल्ट पहनने पर नहीं जाते, क्या है ये देखो। लेकिन कहा नहीं जाना चाहिए। चमड़े वाला जो सामान होता वो अशुद्ध माना जाता है, उसको पहन के जहाँ भी शाला है, चाहे जो गौशाला हो और चाहे पाकशाला हो, चाहे वो माने धर्मशाला हो, जो भी शाला हो। तो राजा ने, जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर तुम सबको गाय को जूता बनाओ तो हम भी जूता बने, इसी प्रकार चंद्रसेन राजा जो था कि जमाने की पैदल ही, बताओ जो राजा इतना सुकुमार होता, बोलो वहां तक सुनकर के दिल ऐसा करता है कि कैसे राजा ने किया, दिल करता है नहीं। जो राजा सुकुमार कितना होता है कि जो कि रथ पर बैठ के कहीं आता जाता है, 1-2 दिन नहीं, कितने दिन, और एक काली कमरिया, चाहे ठंडी हो गर्मी की, एक काली कंबल रखा है, जैसे भगवान कृष्ण काली कमरी, इसी प्रकार एक काली जो होती थी ना भेड़ की काली कंबल से अपने यहाँ कंधे पर रखता था, और एक फटा हुआ हो, उसी को पहन करके राजा उसी को बिछाता भी था, उसी को ओढ़ता ही था, आरा बिछा लेता, आना ओढ़ जाता था ठंडी के दिनों में। काशी में तो ठंडी पड़ती है ना, काशी में आप लोग रहे ना, हम तो देखा बहुत ठंडी पड़ती है, ये देखो। लेकिन गऊओं के मध्य में ठंडी उसको नहीं लगती थी, गऊओं के बीच में सोता था राजा। क्या है, लोगों ने जाकर के कहते भाई एक सेवक आया है, लेकिन भाई गऊओं का बड़ा भक्त, जो चरवाहे थे, तो कभी राजा पूछे भाई कैसे गाय, ठीक है ठाक है, कहाँ हमारा ठीक ठाक है, लेकिन आज एक कोई पता नहीं कहाँ से आया है, बहुत सुशील व्यक्ति है। क्या है, कैसा है, सुशील व्यक्ति है। कहा कि वो गऊं की बड़ा सेवा करता है, गऊं का हाथ फिरता है, उनको खिजलाता है, करता है, और जब तक गऊं माने चारा चर के पानी पी के बैठती नहीं है, बागुरी नहीं करती, तब तक जो है वो कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करता है, लेकिन है बहुत भला आदमी। राजा ने ऐसे चरवाहा को देखना चाहा। अब धीरे धीरे 12 साल भी पूरा होने वाला है। क्या है, तो एक दिन राजा ने विचार किया कि आज चलो गौशाला का निरीक्षण करें, उस व्यक्ति से भी मिले। किससे, चरवाहा जो है कि और भी चरवाते हैं, लेकिन एक का बहुत करीब लगे। तो राजा काशी राजा आए और देखे संयोग से और अपने जमाई को पहचान ली। किसको, अरे किसको पहचाना, कैसे पहचान गया, ये बोली से आदमी पहचाना जाता, इसलिए बोला सो मरा, वो कथा सुनाई थी ना। चेहरे से तो राजा नहीं पहचाना, लेकिन किससे पहचान लिया, इसलिए कहा किसी की पहचान किसी होती, बोली से होता ना, ये सुनाए थे ना, बोला सो। तो आज यही भी होता कि जो आदमी जब बोलता है, तो इसलिए कहा कि जब बोलता है तभी उस आदमी के पहचान, इसलिए कहा कौआ किसका धन हर लेता, अरे कोयल किसको दे देती है, लेकिन कोयल मीठे बोल सुनाकर सबका मन को हर लेती। कौआ भी काला होता है और कोयल सफेद होती काली। देखा ही नहीं इसने, देखा है, नहीं देखा, देखो अरे कोयल भी काली होती है, कौआ को देखा। अरे कोयल अब आएगी, वसंत ऋतु आने होते दिखाएगी कोयल को। अब इसी बसंत ऋतु में कोयल क्या, बसंत ऋतु आ गई ना, अब कोयल जो कुहू बोलती ना, लड़के उसके साथ भी बोलते हैं। तो कहा कोयल भी काली होती है और कौवा भी का है, लेकिन कोयल जो है मीठी बूढ़ी सुनाती है, उसे सबके बस को, और कौवा काव काव करता है तो लोग हट मार को हटाना चाहते। देखो इसी प्रकार आदमी जब मीठा बोलता है वो उसकी बोल से पहचान आता है। इसलिए देखा माने कौआ और कोयल में कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन बोलते हैं तभी पहचान है। इसी प्रकार हंस और बगुला दोनों एक जैसे होते हैं, हंस भी सफेद होता है और बगुला भी सफेद होता है, माने उसमें कोई भेद नहीं है। तो कहा कि भेद कैसे है, कहा कि जब वो बोलते हैं, हंस कैसा बोलता है, हंस मनुष्य की भाषा बोलता है
और मनुष्य की भाषा समझता भी है। संस्कृत भाषा में आप बोलो तो हंस समझ लेगा, संस्कृत भाषा बोलता है वो देव पक्षी माना गया। ब्रह्मा का जो सवारी कौन है और सरस्वती का सवारी कौन है, ये देखो। तो हंस तो क्या है कि इन लोगों देवताओं की सवारी है, तो देवता लोग तो संस्कृत भाषा में बोलते हैं, इसलिए हंस भी संस्कृत भाषा बोलता है। क्या बोलता है, ये देखो। अब क्या है कि तो कहा है कि हंस भी सफेद होता है, और बगुला कैसा बोलता है, बोलो, वो भी सफेद होता है, लेकिन बगुला मछली खाता है और हंस मोती खाता है, ये फर्क है। तो राजा चंद्रसेन को उनके काशी राजा ने पहचान लिया। क्या कर लिया, बोली से पहचान लिया। उन्हें कुछ पूछा, पहचान लिया। तो वो कहा, अरे आप चक्रवर्ती सम्राट होकर ये क्या कर रहे हो, बोलो। क्या कहा, बोलो। कहा आप जो है हमारे जमाई है, 30 चक्रवर्ती स्वभाव, इतना बड़ा राज्य आपको, आप ये क्या। अब बहुत देर से मैंने आपकी तारीफ सुन रही थी कि तुम्हें देखने की बहुत दिन से इच्छा थी। क्या थी कि ऐसा ग्वाला बाल आया है। तब कहा कि पिताजी मैं ये बात आपको एकांत में बताऊंगा, सबके सामने बताने वाली चीज नहीं है कि मैं इस भेष में आपके यहाँ कब से मैं रह रहा हूँ, क्यों गाय मैंने चराया, क्या है। तो राजा फिर अभी पहचान हो गई। राजा ने कहा इस भेष को उतारो, दरबार में चलो। कहा नहीं, ऐसा नहीं। क्या कहा आप इस बात को हमारे सासू जी से या किसी की माने किसी से बताना नहीं, आपको एकांत में हम बताऊंगा, लेकिन जब अभी कुछ समय है, जिस समय हमारा समय पूरा हो जाएगा उस समय में आपको बताऊंगा। अभी हमको आप किसी से कहना नहीं। क्या करना, जब 12 साल पूर्ण हो गया, क्या है 12 साल जब पूर्ण हो गया, तो राजा चंद्रसेन ने उनके ससुर के ऊपर आए, तब उन्होंने एकांत में जाके सब अपने पिता की बात सुनाई। और मैं 12 साल तक गाय चराया, किस लिए चराया कि अपने पिता के। काशी का राजा सुनकर इतना गदगद हुआ, उनको हृदय से लगाया। किसको, क्यों लगाया, मतलब ऐसा कोई पुत्र होगा कि राज्य छोड़ करके जो आज तक कोई मंत्री पद छोड़ना ही नहीं चाहता है, बोलो। अब आपस में समझौता भी होता है, पहले समझौता मायावती को कल्याण सिंह समझौता हुआ कि तुम रहेंगे 2.5 साल, लेकिन मायावती छोड़ी नहीं, कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता। कुर्सी की लड़ाई तो कुर्सी के लिए, कोई सेवा के लिए थोड़ी लड़ाई है, बोलो। लड़ाई किसके लिए होती है, ये देखो। अब पैसा खर्चाते, दारू पिलाते, फलाना करते, तब कुर्सी मिलती है, तो छोड़ेगा इतने बड़ी मुश्किल से तो कुर्सी मिली, छोड़ेगा क्या, ये देखो। लेकिन जिस व्यक्ति को किसी ने माने राजा कितना चक्रवर्ती सम्राट, और 12 साल तक बिना जो है पैर जूता के और जो कुछ मिलता है रूखा सूखा खा करके 12 साल पिता के कल्याण के लिए किया, कितना बड़ा पुण्य किया उसने। ऐसा पुत्र, इसी का नाम पुत्र होगा। इसीलिए कहा पुत्र की लोग इच्छा करते हैं। राजा को सुनाया कि हम तो पिता के कल्याण के लिए ही एक कर्म हमने किया। 12 साल हम गिराए। तो जो है काशी राजा बड़े प्रसन्न हुए। कहा आप जो है कुछ आप मेरे से वरदान लीजिए। क्या कहा, अरे ना 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 ना, कहा कि कुछ तो लीजिए, इतने साल हमारी गाय चले, कुछ चरवाही तो लेना पड़ेगा, बोलो। हमारी गाय चराए, हमारी गाय। कहा मैं तुम्हारी गाय को कोई नौकर बन के थोड़ी चराया, कैसे चराया। अरे हम तो ग्वाल बन के कोई तुम्हारी क्या तनख्वाह लेके, जैसे इनको तनख्वाह दो। अरे मैं तो अपने पिता के कल्याण की, पिता की आज्ञा के, आज्ञा सबन सुसाहिब सेवा और सो प्रसाद जन पावे देवा। हम तो अपने पिता के, मेरे पिता ने कहा कि अगर तुम 12 साल तक गाय चराएगा तो मेरी इस नरक से उद्धार हो जाएगा। मैं तो पिता के नरक से उद्धार के लिए 12 साल गाय चराया। मैं चरवाही थोड़ी कोई चरवाहा तो हूँ, हमारे पास कहीं गाय की कमी है क्या, पैसे की कमी है क्या, बोलो। अच्छा, तो कहा कि जब इस प्रकार उन्होंने कहा राजा काशी से, तो राजा काशी विद्वान थे। कहा आपके जैसा पुत्र होना, आपकी माता धन्यवाद है, बोलो। क्या कहा, आपकी माता को धन्यवाद है कि जो ऐसे सुपुत्र को क्या किया, जन्म दिया। तो कहा कि अब इतना उन्होंने मैंने 12 साल पूरा हो गया। तो एक गौ माता, कहा राजन आप जो है
ये राजा से, काशी राजा से मुझे मान लो, मैं आपका प्रेम छोड़ना, मैं आपके साथ आपके शादी में चलूंगी। एक गऊ, और गऊ क्या थी, गर्भवती थी, क्या थी, बच्चा नहीं हुआ था, बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन वो गऊ ने आकर के स्वयं कहती है चंद्रसेन से, क्या कहती है, मैं आपके साथ चलूंगी। कहा माता जी अब तो आपकी बड़ी कृपा है, क्या है, तो कहा अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो देखो ये गौ माता को मुझे दे दीजिए। कहा और लीजिए 1000-2000 का, हमारे गौ की कोई कमी नहीं है, लेकिन गौ माता जो है इनका अनुकंपा है, मेरे साथ चलना चाहती हैं, इसलिए ये गौ माता, ये सुरभि जाति गौ थी वो, कहा एक गौ माता को मुझे दे दी। अच्छा, अब गौ माता को जो है राजा चंद्रसेन जो है ले करके और नाव में बैठ के इस पार आना, नाव पुत्रती काशी में गंगा जी है ना, और गंगा को पार करना है, और वो काशी का राजा तो उस पार तो रामनगर में रहता। लेकिन भगवान की ऐसी लीला कि उस नाव में ही गाय बछड़ा गई, क्या है, क्या हो गया, देखो गौ की सेवा कैसी सेवा किया राजा ने, और नाव में वो गाय ब्याह गई, क्या है, लेकिन जो है जब, लेकिन भगवान की ऐसी लीला देखो कैसी परीक्षा होती कि गाय जब उसमें ब्याह गई और गाय जो चाटते थे ना, जैसे चाटने लगी तो बछड़ा उल्टा और वो पानी में गिर गया। क्या गया, कौन, बछड़ा जो अभी जो नवजात बछड़ा पानी में गिर गया। अब राजा चंद्रसेन इतने बड़े दुखी हो गए, तेरे राम राम, बड़ा भारी लड़ता, क्या हो गया, लेकिन उसको बच्चा तो मर जाएगा पानी में, आज का ये बछड़ा है, लेकिन पुण्य का फल देखिए कि उस किनारे पर जाके बचना बे कर रहा है, बुझो, अंदर बछड़ा चला गया, निकल गया, इसलिए कहा बछड़ों को कौन तैरना सिखाता, लेकिन जहाँ इस किनारे पर राजा का आना, उस किनारे बछड़ा पहुंच जाता, इधर से न, अब भाई क्या जाना है, गाय को लेकर, और वहां जाकर के गाय हुकू रही, और उधर जाके किनारे पर लग गया बछड़ा, और किनारे पे ला करके अपनी माँ को बुला रहा मैं, ओह, जो ही वो बछड़ा तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, राजा चंद्रसेन बड़े प्रसन्न हुए, और गाय भी हुक्का रही है, गाय को निकाले, बछड़ा आगे दूध पुण्य, इतने में राजा के ऊपर से दिव्य पुष्प की बाण आगे, माने वहां से देवताओं ने उनके ऊपर फूल की वर्षा की, और उसके जो पिता जो नरक में पड़े थे, उस दिव्य गौ की सेवा करने से दिव्य शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उस सुबाहु नाम का राजा वैकुंठ लोक में चला गया, और अपने पुत्र को कहा धन्य हो पुत्र, भगवान किसी को देवे तो इसी प्रकार पुत्र दे, क्या करें, किसी को भगवान पुत्र देवे तो कैसा देवे, इसलिए कहा माता पिता का भक्त हो, गुरु का भक्त हो, माने भगवान का भक्त हो, इसलिए कहा जननी जने तो सूर जन की दाता की, नहीं तो जननी बांझ रह क्यों खोवे तू, ये देखो, तो कहा कि उसके पिता भी, उसके पितर भी 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया उसने, उसके पिता गौ की सेवा की, इसलिए कहा गौ की परिक्रमा करने से, गौ की सेवा करने से 33 करोड़ देवताओं की सेवा हो जाती, 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो गए, सब देवता ने उसके ऊपर फूलों की वर्षा की, और चंद्र राजा पिता का तार दिया, और चंद्र राजा के लिए आशीर्वाद हो गया कि बेटा तुम शरीर जब तक राज्य का शरीर छूटने के बाद दिव्य धर कर तुम वैकुंठ लोक में आए। इसलिए जो गौ की सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, कहा उसके लिए वैकुंठ एकदम दरवाजा खुला हुआ है, जो भगवान की सेवा करते हैं। आज पूरी कथा आपको चंद्रसेन राजा की सुनाई, बोलो है तो ये कहानी, लेकिन कहानी है कि क्या है, कथा को हो नहीं तो कहने का था कि इतना मैंने कि ऐसा राजा चंद्रसेन जैसा राजा होवे आज युग में, कल युग में, तो क्या हो जावे, आज तो लोग राजा बनना चाहते हैं, लेकिन जनता का खून शोषण करने के लिए, जनता का पोषण नहीं करते, शोषण करते, तो ऐसे लोग नरक में जाते हैं, और उनके पितर अगर स्वर्ग में होते हैं तो वो भी नरक में। इसलिए कहा है कि आज लोग जो है लोभ के कारण, माने हमको सरपंच बना दो, हमको पंच बना दो, हमको मंत्री बना दो, सबके भीख मांगे, और फिर प्रजा का क्या करेंगे,
अब इनको पता नहीं है कि नरक ऐसे कुंभी नरक में जाना पड़ता, ऐसे लोगों को कुंभी नरक। तो आज को तो ऐसे पुत्र हो गए उनके भाग्य अच्छे नहीं है, और पुत्र उनका कैसे उद्धार करेगा? ऐसे करोड़ों वर्ष तक कुंभी नरक में पड़े रहते हैं। इसलिए कहा कि आज मनुष्य के समय अब समझ नहीं है कि अरे आए बुरे कर्म का बुरा नतीजा, जो बुरा कर्म करता तो वो माने कि चंद्रसेन राजा समझ गया कि हमारे पिताजी ने, पंडित जी बताया, पिताजी ने ऐसे कहा था कि ऐसे बुरे कर्म, इसलिए बेटा तुम प्रजा का शोषण नहीं करना, प्रजा का पोषण करना। क्या करना? चंद्रसेन राजा जब राज्य गद्दी करने लगा फिर 12 साल के बाद, तो जो भी कर में पहले तक कर लेता नहीं, माफ कर दिया, और कुछ लेता भी था वो प्रजा की सेवा ही में लगाता था अपने बड़े सात्विक वृत्ति से। जैसे चक्रवेणु राजा हुआ, सुनाते कथा ना, उसी प्रकार चक्रवेणु राजा के समान भी चंद्रसेन राजा हुआ, जो कि अपने माता पिता को कहाँ कर दिया, माने नरक से उद्धार कर दिया। इसी प्रकार भगवान करे सबको इसी प्रकार का सद्बुद्धि देवे, सद्विचार देवे, सद्भक्ति दे, सद्भाव दे, सब अपने पितरों का। और जितने भी लिखा हुआ हरिवंश पुराण में, जितने भी लोगों को कोई शारीरिक कष्ट होता है या पारिवारिक कष्ट होता है, वो पितरों के दोष से होता है। पितर उसके अगर संतुष्ट नहीं होते तो उसके परिवार में कलह होता है, परिवार में नाना प्रकार बेमनस्क होता है, परिवार में आपस में नाना प्रकार की बीमारियां आती है। ये किससे आती है? वो अब ऐसी असाध्य बीमारी जो आती है, पितर लोग तृप्त नहीं हो रहे, पितर लोग दुखी हैं इसलिए आती है। तो उससे वहाँ का पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, पितरों के लिए ये करना चाहिए, गया में जाके पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, वहाँ ब्रह्म कपाली करना चाहिए। हर महीने में जब पितर पक्ष आवे तो पितरों का जरूर श्राद्ध करे। जो पितरों का श्राद्ध नहीं करता है, पितर उससे बड़े नाराज होते हैं, तो तभी आदमी दुखी होता है। बोलो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नंद नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, सब संत हरि भक्तन की, गंगा जमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय